अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? सब ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। और उसको पढ़ने से पहले हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने से पहले मैं अगर आपके से क्वेश्चन रेज करूं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड पार्टिकल, तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा इनको डिफरेंशिएट करना। अच्छा, हम बॉडी और पार्टिकल किसे कहते हैं इसको जरा समझिए। तो एक बंदा एक प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है, तो उसने क्या देखा कि दो उसके सामने दो ट्रेन खड़ी हुई हैं। एक ट्रेन के 10 डब्बे और एक ट्रेन के 12 डब्बे हैं। अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर जी बताएं कि पहले कौन सी ट्रेन स्टेशन छोड़ेगी, तो वो बड़ा सिंपल सा कह देगा यार 10 डब्बे वाली पहले छोड़ेगी और 12 डब्बे वाली बाद में। और उससे पूछा जाए कौन सी ट्रेन पहले पहुंचेगी, वो कहेगा यार 10 वाली पहले पहुंचेगी, 12 वाली बाद में पहुंचेगी। ठीक है भाई, वो एग्री है। अगर लेट्स सपोज हम उस दोनों ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हो एक जीपीएस सिस्टम के ऊपर, ठीक है, और हम ये देखेंगे कि जब वो स्टेशन से निकली और जब वो आगे नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंची, तो उनके निकलने का और पहुंचने का दोनों का टाइम सेम था। जो हमें जीपीएस सिस्टम ने ये बताया कि सर दोनों ट्रेन तो सेम टाइम पे पहुंची। एक्चुअली हुआ क्या कि जब हम पॉइंट मैस कंसीडर करते हैं तो हम बॉडी के अंदर उसकी जो डायमेंशन होती है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। उसका एरिया, विथ, डेंसिटी, उन सब को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो देन वी से दैट इट इज अ पॉइंट मैस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट मैस। पॉइंट मैस या हम कहेंगे डायमेंशन और सॉरी पार्टिकल। तो जब हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को डायमेंशनलेस कंसीडर कर देते हैं तो देन बेटा वो हमारे पास क्या बन जाता है? पार्टिकल। इफ वी कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट एज dimensionless then we said it is particle। तब हम क्या कहेंगे? उसको पार्टिकल कहेंगे। जब हम किसी चीज को डायमेंशनलेस कर देते, हम मतलब कि उसकी लेंथ को खत्म कर दिया, विड्थ को, हाइट को, एरिया को, डेंसिटी को, सबको जब खत्म कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? डायमेंशनलेस। तो जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में, तो देन हम कहते हैं कि सर इस टाइप की मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। कोई पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो तब हम उसको क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। नेक्स्ट हमारे पास होती है बॉडी। जो बॉडी होती है वो पार्टिकल से मिलकर बनती है। बहुत सारे पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं? एक बॉडी। ठीक है, मैनी पार्टिकल, व्हेन पार्टिकल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, यहां हम लिखेंगे व्हेन पार्टिकल आर connected with each other by some cohesive forces, cohesive और intermolecular forces, ठीक है, then they make a body। वो बॉडी बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सेंटर है, सेंटर से एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, चौथा पार्टिकल है, ये पांचवा पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल मिलकर क्या बनाए? बॉडी बनाते हैं। ठीक, बॉडी बेटा हमारे पास दो टाइप की होती है। बॉडी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक रिजिड और एक बेटा क्या होती है? रिजिड या हार्ड, और एक क्या होती है? सॉफ्ट। अगर हम कोई बॉडी को पकड़ें, ठीक, और उसके ऊपर फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद अगर उनके पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज हो जाए तो हम कहेंगे वो क्या है? सॉफ्ट बॉडी। अगर मेरे पास ये पानी की बोतल है, अगर मैं इसको यूं पुश करता हूं तो पार्टिकल का डिस्टेंस क्या क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज सॉफ्ट बॉडी। तो अगर मैं इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो अगर इसका डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, पार्टिकल का डिस्टेंस बिटवीन देम बाय अप्लाइंग सम फोर्स, तो बेटा ये क्या होगी? एक हार्ड बॉडी। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा।
अब हमने एक मोशन समझिए ट्रांसलेटरी मोशन। ये मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के पास कुछ पार्टिकल हैं, ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है, सी पार्टिकल है, डी पार्टिकल। मैंने इसको क्या किया, एक फोर्स लगाई, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो मैंने क्या देखा, ये बॉडी यहां पर पहुंच गई, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर पहुंच गई, ए बी सी डी। तो पार्टिकल की पोजीशन भी वही रही, लेकिन उसने मूव क्या किया, स्ट्रेट मूव किया। बॉडी जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो बेटा इस मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है बेटा, तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। अब आ जाती है सर्कुलर मोशन, क्योंकि हमने इस चैप्टर के अंदर सर्कुलर मोशन पढ़नी है, तो डेट्स वाई हमें पॉइंट मैस और बॉडी के बारे में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एट अ सेम टाइम एक ही ऑब्जेक्ट को हम बॉडी कंसीडर करेंगे और एट अ सेम टाइम उसी बॉडी को हम एज अ पार्टिकल कंसीडर करेंगे। तो जब हम उसको बॉडी कंसीडर करेंगे तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, जब हम उसको पार्टिकल कंसीडर करेंगे तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव अ गुड कांसेप्ट अबाउट पॉइंट मास एंड बॉडी। तो याद रखिएगा, जब कोई पार्टिकल, ये मेरा एक सेंटर है, सेंटर से ये एक पार्टिकल है, तो जब कोई पार्टिकल, बार बार मैं कह रहा हूं, पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है अलोंग अ सेंटर, तो हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। व्हेन अ पार्टिकल मूव in circular path, then this motion is called circular motion। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो हम बेटा उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल यहां आ गया, कुछ टाइम बाद यहां, कुछ टाइम बाद यहां, ठीक। और जो वो एंगल बनाएगा सेंटर के साथ, ठीक है, थीटा, दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट एंगल विच इट मेक at the center is called angular displacement। और यही हमारा पहला टॉपिक है। अच्छा, तो अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें कि सर अब हम एक पढ़ने लगे हैं रोटेटरी मोशन। अब हम एक रोटेटरी मोशन पढ़ने लगे, ठीक है। तो ये सर्कुलर थी, रोटेटरी। तो एक पार्टिकल यहां है, इसने एक सर्कुलर मोशन किया, ये पार्टिकल यहां है, इसने भी एक सर्कुलर मोशन किया, यहां भी एक पार्टिकल है, इसने भी एक सर्कुलर मोशन किया, ये एक पार्टिकल है। तो जब बहुत सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो और सबका एक्सिस एक सेम लाइन पर हो, तो हम कहेंगे कि सर जी यहां पे आपके पास क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। क्या हो रही है, रोटेशन। तो ये जो होती है जब बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है, ये क्या है, बॉडी। तो आपकी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, रोटेटरी मोशन कहती है। तो बॉडी यहां पे क्या कर रही है बेटा, रोटेट कर रही है, ठीक है। और जो आपके बॉडी के अंदर पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लेकिन बॉडी क्या कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। तो बेटा ये जो ब्लू लाइन है, ये इसका क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इस चीज को समझिए कि जो अर्थ है वो दो तरह का मोशन करती है। अगर मैं ये सन मान लूं तो अर्थ इसके अराउंड क्या करती है, ऑर्बिट करती है, ठीक। और उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट वाली मोशन को सर्कुलर मोशन। तो हमें पता है सर सन अपने एक्सिस के भी गिर्द घूमता है, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। तो जब वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमते हैं देन वी कंसीडर एज अ बॉडी
ठीक है, और जब वो सन के अराउंड घूमेगा देन वो कंसीडर एज अ पार्टिकल, और उस मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। तो जो आपके घरों में कपड़े वॉश करने वाली मशीन होती है उसको भी बेटा हम कहते हैं वो रोटेटरी मोशन करती है, उसके पार्टिकल क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। इसी तरह आपका जो टायर है, टायर, ठीक है, उसके पार्टिकल भी क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और मोशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं रोलिंग मोशन। क्या होती है, रोलिंग मोशन। जो रोलिंग मोशन होती है, रोलिंग, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन होती है। वो कॉम्बिनेशन किस किस का होता है, आप कहोगे सर वो रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या मिलकर बनाता है, रोलिंग मोशन। अब देखिए रोल करना, रोल होना, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं सर मेरे पास ये एक बाइक का टायर है, ये उसका सेंटर है, एक्सल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, बी सी, ये पॉइंट डी है। तो ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, इस तरह बेटा बॉडी क्या कह रही है आपकी, रोटेट हो रही है। थोड़ी देर बाद देखा कि ये रोटेशन, एक रोटेट कंप्लीट होने के बाद डी इधर आ गया, ए इधर चला गया, बी इधर चला गया, सी इधर आ गया। तो अब पार्टिकल ने क्या किया, रोटेशन की, ठीक है सर, रोटेटरी मोशन हो गई। अब देखिए, लेकिन ये जो सेंटर है ये अभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये जो सेंटर है ये स्टिल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो यहां पे आपको क्या मिला, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो बेटा जो मिलकर क्या बनाएगा, रोलिंग मोशन, जो मिलकर क्या बनाएगा, रोलिंग मोशन, ठीक है। तो ये वाली मोशन भी हमारे इस चैप्टर में आनी है, इसलिए हमें इस मोशन के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो हमारे पास एक और टाइप की मोशन रहेगी पीछे, देखिए स्लाइडिंग मोशन, स्लाइड करना, घसीटने वाली मोशन, ठीक। ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के पास क्या है, पार्टिकल है। लेट्स सपोज मैंने नेम कर दिया इनको ए बी सी डी, मैं इनके ऊपर फोर्स लगाता हूं, ठीक है, ये आगे की तरफ मूव करती है, और आगे जाने के बाद मैं इनकी पार्टिकल की पोजीशन फिर देखी, अगर वो पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो मैं ये कह सकता हूं कि सर एट दैट टाइम ये जो ऑब्जेक्ट है ये जमीन के साथ क्या कर रहा हुआ है, उसके साथ बेटा कांटेक्ट में है। तो जब इसके ऊपर मूव करेगी ये घसीटेगा। तो जब पार्टिकल की पोजीशन नहीं चेंज होगी और कांटेक्ट पॉइंट अर्थ के साथ रहेंगे तो इस वाली मोशन को हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग मोशन, ठीक है। तो अगर इनके पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी, लेट आई विल से दैट कि वो इस तरह बन गए, ठीक है। अब बेटा क्या आ गया, जब इस तरह करेगी तो ए इधर, डी इधर, सी ऊपर, बी नीचे, तो अब आपके पास क्या आ गई, रोटेटरी मोशन, बट सेंटर इज द सेम लाइन, ठीक है। तो अब बेटा आपके पास क्या होगी, रोटेटरी मोशन। तो याद रखिएगा हमारे पास सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन को समझना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से हमें पार्टिकल और बॉडी के दरमियान अच्छे से फर्क पता हो तो देन ही हम क्या कर सकते हैं, मोशन के ऊपर अच्छी तरह इस चैप्टर को हम अच्छी तरह बेटा क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। होप आपको कुछ ये चीज समझ आ गई होगी। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम।